बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर कह रहा है कि एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं ए के और बी के। दो बंदे हैं, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। इनके पास एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हमें नहीं पता कितने हैं, रेशो पता है। रेशो ये है कि एक के पास रेशो है, एक के पास 2 है, एक के रेशो 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस हमें नहीं पता, तो इसको मैं अगर लेट सपोज कर लूँ कि एक डिजिट एक्स होगा, रेशो हमेशा सेम डिजिट से ही होता है ना डिवाइड, तो ये लेट सपोज कर लें इसके एक्सपेंसेस 2 रेशो में है तो 2x हो गए, इसके 3 रेशो में तो 3x हो गए। ये इसके एक्सपेंसेस हो गए। अब सम ऑफ 2800 रुपया यानी टोटल जो सम है ना, टोटल रुपीज़ हैं, वो आपके पास कितने हैं? 2800 रुपये हैं। ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड बिटवीन दैम इक्वली। तो यहाँ पे लफ्ज़ इक्वली आ गया, तो इट्स मीन कि ए के पास भी 2800 का आधा कितना होता है? 1400, और बी के पास भी कितना है? 1400। ठीक है, तो इट्स मीन ये इक्वली डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर सेविंग बता रहा है कि ए अगर सेव करता है 600, तो ए सेव कर लेता है 600, ये इसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, और बी की सेविंग कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं है, तो ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये हमने मालूम करनी है इसकी सेविंग। ठीक है, तो इसकी सेविंग कितनी है बी की। अब यहाँ पर आपके सामने सारी स्केच बन गया है। अब आपको पता है कि ए की हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सेविंग की, जबकि बी की नहीं है, तो हम ए को हम लेकर आगे चलेंगे। तो ए का जो सूरत हाल है वो ये है कि 2x इसकी एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, और 600 इसका जो है वो सेविंग है। विच मीन्स के जो कि टोटल बनता है, उसके पास टोटल पैसे कितने थे? 1400 थे, तो वो 1400 है। तो ये इसके एक्सपेंसेस हो गए जो हमने अभी ऊपर बताए थे, ये उसकी सेविंग हो गई जो हमने बात की, और ये उसके टोटल रुपीज़ हो गए जो उसने इक्वली डिवाइड करने के बाद आए। तो इससे हमें एक्स पता लग जाएगा, एक्स फैक्टर पता लग जाएगा कितना है, जो कि इसमें बी इन्वॉल्व है, तो उससे हम सेविंग बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो अब 2x से हमें पता लगा कि 2x इधर ही खड़ा रहेगा, 600 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1400 माइनस 600 एंड दैट विल बी 2x। 1400 में से 600 गया तो 800। ठीक है, और x इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2, तो x आ जाएगा 400। तो अब हमें एक्सपेंसेस पता लग गए हैं। तो लेट्स सपोज कि a का एक्सपेंसेस कितने थे? 2x थे, तो विच मीन्स के उसके कितने हो जाएंगे? 800। x 400 है ना, तो 2x कितना हो जाएगा? 800। और अगर हम b की बात करें इसकी, तो इसके एक्सपेंसेस कितने थे? इसके एक्सपेंसेस थे 3x। ठीक है, 3 के रेशो में थे ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना है? 400, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये इसका आ गया। अब 1200 ए की बात करें मज़ीद, तो ए के 800 रुपये मतलब टोटल हो गया ना एक्सपेंसेस। तो सेविंग कितनी थी? 600, तो ये मिला के इसके 1400 पूरे हो गए। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, तो बी के अंदर सेविंग कितनी होगी? तो इसके 1400 बराबर होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम बी को लेके चलें अब, तो बी के एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस सेविंग किसके बराबर होनी चाहिए? 1400 के। ठीक है, तो अब एक्सपेंसेस तो इसके हमें पता लग गए हैं कितने हैं? 1200। ठीक है, सेविंग कितनी होगी नहीं पता, इज इक्वल टू 1400। तो अगर आपने सेविंग निकालनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 1400 माइनस ये 1200 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1200। तो ये आपके पास सेविंग आ जाएगी। ठीक है, मैं इधर सेविंग ही लिख देता हूँ। तो आपके पास सेविंग आ जाएगी, कितनी सेविंग आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी कितनी? 14 में से 1200 गए, 200। यानी सिंपल सी बात है कि अगर 1200 उसके पास टोटल है, 1400 उसके पास टोटल है, 1200 उसका खर्चा एक्सपेंसेस हैं, तो सेविंग कितनी होगी? 200 की होगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ये आंसर निकाल लिया है। ठीक है, 200 इज़ द आंसर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।